अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। आर्थर बाइजर का चैप्टर 5 है। क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 26 है। वो कहता है शो दैट एनर्जी लेवल स्पेसिंग जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का इन अकॉर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड द रेशियो डेल्टा ई एन ओवर एन बिटवीन द एडजेसेंट एनर्जी लेवल एंड सीइंग व्हाट हैपन दिस रेशियो व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो दो चीजें हैं, पहले हमने ये रेशियो निकालनी है, फिर उस रेशियो को लेके जाना है कहाँ पे, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे। तो एनर्जी लेवल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के ई एन एन प्लस वन बाई टू एच का टोमेगा होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेवल, तो एन प्लस वन माइनस ई एन करके डिफरेंस ले लेंगे तो एच का टोमेगा का आ जाएगा। फिर आपके पास जो रेशियो है स्पेसिंग की वो उठा लेंगे, डेल्टा ई एन ओवर ई एन। अब उसमें एच का टोमेगा कट जाएगा, वन ओवर एन प्लस आ जाएगा वन बाई टू। तो ये रेशियो आ गई पहली चीज। अब दूसरी चीज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन लगानी है, तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो लिमिट ले लेंगे दोनों साइडों पे। जब एन इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो होल फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो इसका अंदर जो रिलेटिव एनर्जी स्पेसिंग है वो वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। स्पेक्ट्रम आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा, यानी क्लासिकल अप्रोच आ गई ना। तो यही क्लासिकल एक्सपेक्टेशन थी। तो कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि जब क्वांटम नंबर अप्रोच करता है क्लासिकल में, तब जब आपके एन की वैल्यू लार्ज होती है, तो यानी जब एन बड़ा होगा तो आपके पास एनर्जी स्पेसिंग गायब हो जाएगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह